जय हिंद बच्चों। जय हिंद। नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। अच्छा, क्या आप लोगों ने सोचा इसको अमेजिंग क्यों बार बार हम कहते हैं? सर, इसकी आपको कहानी बता देने आपके मन में भ्रम होगा कि अमेजिंग चैनल सर क्या है। अमेजिंग चैनल का मतलब ये होता है कि जिस भी सपने को आप देखते हैं उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग आपकी मदद में लगे। आपकी मदद में मतलब कि आपके सपने को साकार करने के लिए, आपकी भावनाओं को, अपने सपने को पूरा करने के लिए हम आपकी मदद करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं अमेजिंग चैनल। तो अमेजिंग चैनल का मामला क्लियर है। तो चलिए, आप सभी को इस कल के जीत की बहुत बहुत बधाई। अब जीत क्या है वो आप लोग जानिए। बाकी शुरुआत करते हैं हम अपनी पॉलिटी की क्लास को। पॉलिटी की क्लास में हम लोगों ने मूल अधिकार को पढ़ लिया। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया, थोड़ा एक नज़र उस पर डालते हैं। हमने पढ़ लिया भारत के स्टेट के बारे में, भारत और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया। हमने भारत की नागरिकता को ले लिया। भारत में क्या क्या हमें अधिकार दिए गए उसको हमने पढ़ लिया। जब आपको अधिकार मिल गए तब अब आपके भलाई के लिए क्या बातें की गई हैं, आपके अपने भलाई के लिए हर राज्य की क्या कर्तव्य होगा, लोगों की भलाई के लिए क्या क्या बात की गई, उसी को बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी लिखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 4। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान का भाग 4। भाग 4। भाग 4 हम क्या पढ़ेंगे? राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी बोलते हैं। क्या? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे कि हर व्यक्ति की, लोगों की भलाई के लिए क्या काम होना चाहिए। ये कहाँ से लिया गया है? अगर देखा जाए तो देखा क्या, जो वास्तविकता है वो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? हो सकता है एक क्लास में खत्म करें इसको, या हो सकता है आगे भी चलें। भाई क्लास बड़ी नहीं तो करेंगे, लेकिन हम इसको 2 पार्ट में खत्म करेंगे पॉलिसी, इसको डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी को। कि मूल अधिकार के पढ़ लिया सर, तो अब हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान में डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ठीक। इसमें हम कितने आर्टिकल की बात करते हैं वो भी थोड़ा लिख दें बगल में। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक की बात करेंगे। 51, क्योंकि 35 तक हमने मूल अधिकार को पढ़ लिया। 36 से शुरुआत करेंगे हम डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी की, जिसमें आर्टिकल 36 की बात करते हैं। आर्टिकल 36 से शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 36 अगर देखा जाए तो लोगों की भलाई के संदर्भ में राज्य की डिफिनीशन बताई गई है। लोगों की भलाई के संदर्भ में राज्य की परिभाषा बताई गई है। लिख लीजिए, लोगों के भलाई के संदर्भ में, लोगों के भलाई के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, राज्य की डिफिनीशन, राज्य की परिभाषा मतलब लोगों के कल्याण के लिए राज्य के क्या क्या कदम होंगे, राज्य का क्या महत्वपूर्ण उत्तरदायी होगा, राज्य के क्या कदम उठाए कि लोगों का कल्याण हो। तो इसी की बात की गई है आर्टिकल 36 में। दैट इज क्लियर। आगे चलते हैं। एक ऐसा दौर आ गया है कि हर व्यक्ति पढ़ना चाहता है पर कंटेंट नहीं है। तो आपकी मेहनत भी आपके कदम को, आपकी सफलता को पूरा करेगी, ना कि एक वीडियो। एक क्लास से आपका बट ये हो जाता है कि आपको थोड़ा माहौल मिल जाता है।
तो उसी माहौल को बनाए रखने के लिए आप लोग क्लास करते हैं। तो क्लास आप केवल समझने के लिए करते हैं, बाकी पढ़ना आपको खुद है, क्योंकि अगर क्लास से रिजल्ट नहीं होता, पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। तो आर्टिकल 36 लोगों के भलाई के संदर्भ में राज्य की परिभाषा बताई गई है आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 37 की बात करें, यदि लोक कल्याण को लेकर के आप न्यायालय नहीं जा सकते। आर्टिकल 36 कितनी भाई अच्छी बात भी है। और जैसे आप मूल अधिकार का हनन होने पे, मूल अधिकारों की ना पूर्ति होने पे आप कहाँ जा सकते थे? न्यायालय जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते थे। बट अगर आपका डीपीएसपी नहीं मिलता है, आपके डीपीएसपी को नहीं पूरा किया जाता, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। इस बात को बोलता है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। आपके डीपीएसपी की अगर पूर्ति नहीं होती है, जितने भी आर्टिकल हैं 36 से 51, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इस बात की गारंटी कौन देता है? आपका संविधान देता है। क्लियर? जैसे कि आपके मूल अधिकार का हनन हो तो आप डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाएंगे। अगला लिखिए 38। बोला गया इसमें लोगों के कल्याण की बात की गई है। आर्टिकल 38 लोक कल्याण की बात की गई है। क्या? लोक कल्याण की बात, मतलब इसी को आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए लोगों की भलाई। लोगों की भलाई की बात की गई है आर्टिकल 38 में, कि लोगों को क्या क्या हम कैसे किसका कल्याण कर सकते हैं। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है ये। आर्टिकल 39 पुरुषों तथा महिलाओं को जो है, पहले इसको समझ लीजिए फिर हम लिखते हैं। मान लीजिए कोई काम जो है एक महिला कैंडिडेट करती है, फीमेल कैंडिडेट, या कोई मेल कैंडिडेट, कोई पुरुष करता है, कोई महिला करती है, तो उसको समान पैसा दिया जाएगा अगर वो समान कार्य किया है उसने। जैसे कि एक पढ़ाने का काम, एक पॉलिटी सब्जेक्ट को पढ़ाने का काम कोई फीमेल कैंडिडेट करे या फिर मेल कैंडिडेट करे, अगर दोनों से बच्चे उतने ही सेटिस्फाई हैं तो आपको उतना ही पैसा दिया जाएगा जितना एक फीमेल को दिया जाता था या कितना एक मेल को दिया जाता था। मतलब समान कार्य के लिए समान पैसा दिया जाएगा, उनके जेंडर को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उनकी लिंग को भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके जेंडर को बीच में नहीं लाया जाएगा। अगर सेम काम करती हैं तो सेम पैसा मिलेगा। यही बात करता है कौन? आर्टिकल 39। क्या बोलता है? समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए हम मेल लिखते हैं महिलाओं, और पुरुषों फीमेल, मेल एंड फीमेल को जो है समान कार्य के लिए समान पैसा मिलेगा, समान सैलरी जिसे वेतन बोलते हैं आप, वेतन मिलेगा। समझ में आया ये पॉइंट? कि अगर कोई काम कोई महिला करे, उसी काम को कोई पुरुष करे, तो दोनों को समान पैसा दिया जाएगा। दैट इज क्लियर? इसी के आगे 39 का भी एक वर्ड आ गया, आर्टिकल 39 का हम आपको उतना पढ़ाएंगे जितना आपके लिए जरूरी है। दैट इज क्लियर? बात क्लियर हो रही है? 39 का आपको बताया गया है फ्री विधिक सहायता, विधिक सहायता। ये समझिए थोड़ा, जैसे कि जब आप एफआईआर करने जाते हैं तो वहाँ आपको वो बताता है कि ये चीज़ आप लिखिएगा। जो वहाँ कर्मचारी होता है थाने में आपके, वो आपको बताता है कि ये पॉइंट आप ऐड कर दीजिएगा। क्या वो खुद ही लिख दे आपका एफआईआर वो खुद ही लिख दे एप्लीकेशन फॉर्म पे? लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको क्या देता है? सहायता देता है, लेकिन फिर लिखने का अधिकार नहीं है। तो यही अधिकार आपको बताया गया है फ्री विधिक सहायता देने का, कि जो व्यक्ति नहीं जानता है कुछ तो उसे आप सहायता दे सकते हैं, ना कि उसका काम आप कर देंगे। बड़ी अच्छी बात कही है संविधान ने। नहीं तो आप कर देंगे तो लोगों को आसान लग जाएगा कि भाई चलो करा लेंगे,
तो आप केवल उसे बता सकते हैं, ना कि उसका काम कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो लिख लीजिए फ्री विधिक सहायता। आर्टिकल 40 बहुत अच्छा है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया। भूमि सुधार को लेकर के ये बात की गई थी, बहुत आगे इसकी कहानी उसको बताएंगे कि भूमि सुधार को लेकर के क्या किया गया। तो ग्राम पंचायत की स्थापना इसलिए की गई, भाई किसी चीज को, गांव है, भारत देश में ज्यादा गांव है, तो भाई गांव का भी तो विकास करना है। तो गांव के विकास के लिए क्या बनाया गया? ग्राम पंचायत बनाई गई कि यहाँ का निरीक्षण आप ऊपर तक पहुंचा सके बात को। भाई ग्राम पंचायत होगा, पूरे ग्राम का जायजा होगा, उसमें अधिकारी बनाए जाएंगे, प्रमुख होंगे, ग्राम प्रधान होंगे। तो ऐसे एक पद बनाया गया, एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया ग्राम पंचायत। इसके द्वारा स्वायत्त शासन, स्वशासन का भी निर्माण किया जाएगा, यहाँ की बात को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा, तब यहाँ का डेवलपमेंट होगा। इसी के लिए ग्राम पंचायत की स्थापना की गई आर्टिकल 40 के तहत। दैट इज क्लियर? इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हो तो थोड़ा इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। कर लिया? इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं आपको अगली क्लास में, और कहाँ से बात करेंगे? आर्टिकल 41 से। आर्टिकल 41 से हम लोग आगे की क्लास में बात करेंगे कि आर्टिकल 41 में क्या बात की गई है। आर्टिकल 41 से 51 तक की हम उसी क्लास में पूरी बात कर लेंगे। इतनी क्लास आपको समझ में आई होगी, एक बार रिवीजन कर देते हैं। आर्टिकल भाग 4 हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कि राज्य के क्या क्या कर्तव्य हैं कि लोगों के लिए, आयरलैंड से लिया गया 36 से 51 तक की बात करेंगे। लोगों की भलाई के संदर्भ में राज्य की डिफिनेशन बताई गई है। आर्टिकल 37 में न्यायालय नहीं जा सकते हैं, मतलब अगर आपके कोई मूल अधिकार आपको नहीं मिलते, सॉरी डीपीएसपी नहीं मिलते हैं, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 38 लोक कल्याण की बात की गई, मतलब लोगों की भलाई के बारे में बात होगी। आर्टिकल 39 समान कार्य के लिए मेल हो या फीमेल हो सभी को समान वेतन मिलेगा। 39 का फ्री विधिक सहायता मिलेगी आपको, किसी को सलाह दे सकते हैं आप। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत की स्थापना। दैट इज क्लियर? इतनी बातें हमने आज की क्लास में की, और मिलते हैं अब हम लोग अपने अगली क्लास में। जय हिंद बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार इस चैनल की तरफ से। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, और आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पढ़ाई अपनी आप जबरदस्त करते रहिए कि यही दिवाली आपके सारे दुखों को लेके गोले पटाखे के रूप में दग जाए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।